अब तक फंक्शन पढ़ रहे थे ना मैथ्स में। तो फंक्शन का जो बेसिक होता है डोमेन और रेंज ही होता है। अच्छे से अगर डोमेन और रेंज कैलकुलेट करने के लिए आ गया, ठीक है, तो फंक्शन बहुत इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए। अब देखो, हाँ हाँ 12th वाला ही बता रहा हूँ। अब जैसे मान लो कि एफ एक्स है इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा, सारा ही एक्स होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, रियल नंबर। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज देखा था हम लोगों ने, क्या होगा इसका रेंज, रेंज मतलब इसका ग्राफ जो है, मतलब इसका जो आउटपुट है कितने से कितने के बीच में आएगा, ठीक है। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है। ये समझ में आ गया। देखो 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब लोग पढ़े हो। देखो क्वाड्रेटिक में बता रहा हूँ, ये भी एक फंक्शन ही है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। हाँ बताओ। हाँ हो रही है। हाँ 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 ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो तुम्हारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डोमेन और रेंज तुम्हें कैलकुलेट करना है, कर लोगे कैलकुलेट। यस सर। इस क्वेश्चन का डोमेन कैलकुलेट करके दिखाओ। इसका डोमेन ओरली कैलकुलेट कर सकते हो ना, क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स। देखो देखो इसमें कुछ नहीं रखेंगे, इसमें डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें ना तो अंडर रूट में है ना कोई डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आया। अब इसका रेंज निकालना ना थोड़ा टफ है, रेंज कैसे निकालोगे, ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है बताओ, पैराबोला, याद आया। अब देखो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसके रूट्स क्या होंगे, इसको अगर फैक्टराइज करोगे ना तो क्या आएगा, x प्लस इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। फैक्टराइज करने तो आता है सबको। अरे 6 इंटू 1 6 हो गया, और 6 को इस तरह से तोड़ो, 3 प्लस 2 है ना, 3 इंटू 2 हो गया 6, और 3 प्लस 2 5, ठीक है। तोड़कर कर लोगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका ग्राफ अगर बनाओ ढंग से, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है। इसका ग्राफ अगर बनाओ तो ग्राफ क्या होता है, वेरी गुड, ये होगा तुम्हारा -3 और ये होगा -2, ठीक है। अब देखो ये जो पॉइंट होता है, याद है क्या बोलते हैं इसे, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसका कोऑर्डिनेट याद है किसी को, क्या होता है, -b/2a, ठीक है, कॉमा -d/4a, ठीक है, याद आया। अब देखो -d/4a क्या हो गया, इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो पैराबोला है इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है, 1 है ना, पॉजिटिव है। तो ये पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ठीक है, ऊपर की तरफ मुंह खुलेगा इसका। अब देखो वर्टेक्स जो होगा इसका मिनिमम वैल्यू होगा, वर्टेक्स क्या होगा, -d/4a, जो इसका आउटपुट आएगा, कैलकुलेट करो -d/4a, ये वाला कोऑर्डिनेट मुझे बताओ तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ठीक है। अरे ये समझ में आता है ना, -b/2a, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं पूरा समझाऊंगा।
देखो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया -5/2, -5/2 और क्या होगा कॉमा, देखो अरे डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, भूल गए क्या? b² - 4ac। अब देखो अगर नहीं, हाँ और देखो अगर ऐसे नहीं समझ में आता है ना, तो ये जो है तुम्हारा -5/2, इसको क्या कर दो, इसमें पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, x के जगह पे, तो जो वैल्यू आएगा वही आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अरे x पता है, y कैसे निकल रहा है, इसी से तो निकल रहा है, नहीं समझ में आया? ये होगा y एक्सिस, 1/4 नहीं आएगा, माइनस में आएगा आंसर, हाँ सही। ये देखो ये है इसका y एक्सिस, ठीक है, ये पॉइंट कितने पे आएगा, ये वाला 6 पे आएगा, x0 पे y का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। ये ग्राफ किसका है, y एक्सिस पे fx का है और इधर x एक्सिस है, तो ये वैल्यू कितना आया 6। अच्छा देखो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया -1/4, ठीक है, पुट करके देख लिया, क्रॉस चेक करने की जरूरत है मुझे, बताओ। सही है, -1/4। तो ये जो देखो ग्राफ है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना जा रहा है इस वाले fx का -1/4, और मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? क्या हुआ, कहाँ चले गए तुम लोग? तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का रेंज जो होगा वो तुम्हारा हो जाएगा, क्लोज होगा ना, -1/4 वैल्यू तो आ सकता है, कॉमा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ओपन। समझ में आया? डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन सबको समझ में आ गया, कैसे बनाते हैं, कैसे निकालते हैं, होता क्या है। बिन्नी समझ में आ गया? रेंज देखो मिनिमम ये होगा वर्टेक्स पॉइंट, मिनिमम कितना होगा -1/4, और मैक्सिमम कितना होगा, इससे ऊपर कुछ भी जाए, है ना, तो -1/4 से इन्फिनिटी। अब इसे समझ में आ रहा है? मिटा दूं? देखो डोमेन रेंज अगर समझ में आ गया तो 11th क्लास में ये सब पढ़े भी थे। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, अलग अलग टाइप के फंक्शन देखते हैं। मिटा दो इसे। देखो अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है फंक्शन का पढ़ते हैं GIF, है ना, पहला देखो सबसे पहला GIF फंक्शन। अलग अलग टाइप के फंक्शन पढ़ते हैं। GIF का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हेडिंग डालो, सबसे पहला लिखो GIF, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है। और ऐसे लिखा जाता है कि वेयर वेयर दिस इज GIF, ऐसा अगर कहीं लिखा रहे तो समझ जाना कौन सा फंक्शन यूज हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी? क्या बोल रहे हो?
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो मान लो कि अगर 6.2 है ना, एफ एक्स है तुम्हारा, इस तरह से लिखा हुआ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये 6.2 है ना। ये बार बार मैं नहीं लिखूंगा कि वेयर दिस इज जी आई एफ। अगर देखो स्क्वायर ब्रैकेट सिर्फ लगा रहे ना तो इसका मतलब नहीं होगा कि जी आई एफ। स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, साथ में ये भी लिखा है वेयर दिस इज जी आई एफ, ठीक है। इसका नाम से समझो, नाम क्या है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब 6.2 तक जो सबसे बड़ा नंबर है ना, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, वो क्या होगा है ना इंटीजर में। बताओ कौन सा होगा 6.2 तक सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। सिक्स होगा। क्लियर हो गया ये। इसका आंसर क्या आएगा 6, ठीक है। इसका मतलब समझो, देखो अभी समझाने के लिए समझा रहा हूं। ये तुम्हारा है 0 1 2 3 4 5 6 और यहां कहीं आएगा 6.2, यहां आएगा 6.2। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको। अब देखो इससे छोटा नंबर होना चाहिए ना, छोटा मतलब लेफ्ट साइड चल के देखो इधर से, इससे छोटा ही छोटा होना चाहिए। तो देखो 6.2 से जो सबसे पहले इंटीजर मिलेगा वही इसका आंसर होगा, है ना। 6.2 से तुमने लेफ्ट में स्टार्ट किया चलना, सबसे पहला इंटीजर कौन मिला 6 मिला, तो आंसर क्या हो गया 6। समझ में आया। अंकित तुम बताना 5.3, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका 5 होगा। देखो यहाँ कहीं होगा 5.3, यहां से लेफ्ट चलना स्टार्ट किया, क्या मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। अब देखो और आगे बढ़ते, इसका समझ में तो आ गया सबको। प्रियांशु आ गया तुम्हें। निशांत रुक जाओ रुक जाओ। निशांत तुम बोल रहे हो क्या। देखो एफ एक्स का वैल्यू लो 3.4, 3.4 का क्या होगा, 3.4 का क्या होगा 3 होगा। अच्छा यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू अगर मैं लूं, एफ एक्स का वैल्यू ले रहा हूं -1.2, तो देखो -1.2 कहां पे होगा, यहां कहीं पे होगा -1.2, दिख रहा है सबको। -1 और -2 के बीच में होगा ना -1.2। तो देखो यहां से कहां चलना है, लेफ्ट साइड चलना है, हमेशा हमेशा लेफ्ट साइड है ना, इससे छोटा। और जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा वो क्या होगा तुम्हारा आंसर होगा। तो -1.2 से जो सबसे पहला इंटीजर मिलेगा क्या होगा वो -2 होगा, है ना। -1 नहीं हो, -1 क्या है, -1.2 से बड़ा हो गया ना, तो आंसर इसका क्या होगा -2। इससे जस्ट छोटा इंटीजर चाहिए ना, या इसके इक्वल इंटीजर ही है अगर तो ठीक है। ये समझ में आया सबको। एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मैं जिसे पूछूंगा वही बताएगा, -3.4। निशांत बताओ क्या होगा इसका आंसर। -4, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको। चलो अब अगर मैं पूछूं, अभिषेक तुम बताना 3, इसका आंसर बताओ क्या होगा। दिखाई क्यों नहीं दे रहा है।
बताओ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 क्या होगा? और ये -3 है, एफ एक्स इज इक्वल टू -3, बताओ। अरे -3 है, -3 ही रहेगा आंसर। अरे ये इंटीजर ही तो है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्या? अरे जो गलत बोल रहा है उसका सुनेंगे ना, तुम तो घोषित हो गया प्रियांशु, तुमको बार बार प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। पढ़ रहा है लॉकडाउन में तुम? बहुत बढ़िया, कर लो, यही कर लो। चलो इस फंक्शन का ग्राफ बनाकर देखते हैं। ठीक है, देखो ग्राफ में क्या होगा, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रहे, क्या आएगा आंसर? ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर रहे, अरे 0 आएगा। 1 के बीच में बोल रहा हूँ, 1 नहीं। समझ में आया? 0 से 1 के बीच में क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा। अब देखो 1 पे क्लोज ले रहा हूं, है ना, और 2 पे ओपन ले रहा हूं। 1 और 2 के बीच में आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, वेरी गुड। फिर देखो 2 पे क्लोज ले रहा हूं और 3 पे ओपन, 2 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2 आएगा। देखो ये 1 आ गया, 2 और 3 के बीच में 2, 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 3 और 4 के बीच में 3 आएगा, 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे देखो 0 और -1 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो, क्या आएगा? लेफ्ट चलेंगे -1 ही आएगा। है ना, एग्जैक्ट 0 पे 0 ही आएगा। 0 से -1 तक, है ना, -1 भी लोगे तो क्या आएगा? 0 -1 ही आएगा। -1 से 2 तक क्या आएगा? -1 लेना नहीं है ना, ये देखो, ये समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ये ओपन है, होल दिख रहा है ये कितना आएगा? -2। और ये देखो -2 से -3 के बीच में ये कितना आएगा? -3 आएगा। ये समझ में आ गया? क्या स्मॉल मतलब? यहाँ देखो -2 से 3 के बीच में, एग्जैक्ट -2 तो है नहीं, एग्जैक्ट -2 का तो -2 आएगा। -2 से थोड़ा सा छोटा मतलब -2.1, -2, अरे ये तो समझ में आता है कौन छोटा कौन बड़ा। अरे -2 बड़ा है या -2.1 बताओ? -2 बड़ा है ना, तो छोटे, हाँ तो छोटे वाले लेंगे। -2 से छोटा वाला है ना, -3, -2 से -3 तक आंसर क्या आएगा? -3 आएगा। देखो ये सीढ़ी चढ़ता हुआ फंक्शन है, इसीलिए इस फंक्शन का नाम स्टेप अप फंक्शन भी होता है, बोलते हैं ग्राफ की वजह से। ठीक है, GIF सबको समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? चलो नोट कर लो ये। मिटा दो ये। नोट कर लिया ना सबने? नोट करते चलना, ठीक है, नोट्स में भेजूंगा नहीं, है ना।
अब देखो सेकेंड टाइप का जो फंक्शन है वो पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ऐसा लिखा रहे ना अगर, वेयर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। अरे ये माइक बंद कर लो, ये कौन गाना सुन रहा है? और गाना कैसे सुन रहे हो बताओ, पढ़ रहे हो तो। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। अब देखो एफ एक्स, इसे ऐसा लिखा है ना, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये इसे क्या बोलेंगे, और यहां लिखा रहे वेयर दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तब मानेंगे कि ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? अब देखो ये क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब समझना, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्शन में पार्ट बचा हुआ है उसी को लिखेंगे, है ना। तो x माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ये कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हो, और डायरेक्ट भी बताना है तो डायरेक्ट भी बता सकते हो। देखो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1, -2, -3। मैंने क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन करके देखो, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2.3, बताओ क्या आएगा आंसर। देखो 2.3 मतलब x कितना है, 2.3 है ना, और जी आई एफ इसका कितना होगा, 2 होगा, तो 2.3 में 2 को घटा दो, क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा आंसर। बहुत अच्छा प्रियांशु। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 6.8, निशांत बताओ इसका आंसर क्या होगा, 0.8, बहुत बढ़िया। ठीक है, तीसरा देखो, इसको अच्छे से कैलकुलेट करना, सब लोग कैलकुलेट करो, मैं पूछूंगा, -2.4, इसका आंसर बताना, अच्छे से बताओ तो। एफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर है -2.4, बताओ क्या होगा इसका आंसर। पॉइंट 6, किसने बताया? अच्छा करण, कौन कौन बोल रहे हैं 0.6 और कौन कौन बोल रहे हैं 0.4? अभिषेक बताओ क्या होगा इसका आंसर। 0.6, 0.4 कौन बोल रहा है? अच्छा मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन हम तो 0.6 बोल रहे हैं ना। अच्छा तुम लोग ज्यादा इंटेलिजेंट हो। देखो -2, हाँ ठीक है। अरे तो तारीफ किए तो थैंक यू तो बोलो कम से कम। देखो -2.4 है, इसका अगर इस हिसाब से देखो तो -2.4, ठीक है। अच्छा एक -0.4 वाला कौन कौन सा है, 0.4 तो चलो मैंने बोला, -0.4 है कोई? स्वार्थ, स्वार्थ माइंड, अरे स्वार्थ थोड़ी बताएगा, स्वार्थ तुम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। देखो इसका जी आई एफ क्या होगा -2.4 का, -2.4 से छोटा कितना है, -3 जाएगा, -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 - 2.4 कितना आ जाएगा, 0.6। समझ में आ रही है सबको? निशांत आ गया समझ में? चलो अच्छा देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन जो होगा ना कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है,
अब देखो इसका ग्राफ बना रहे हैं, ये तो सब समझ में आ गया सबको, ये नोट कर लिया था, एफ एक्स इज इक्वल्स टू विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस जी आई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा, तो इसका ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच में, अगर एग्जैक्टली 1 रहा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और एग्जैक्टली 0 पे भी वैल्यू क्या होगा 0, मतलब जितने भी इंटीजर होंगे उस पे वैल्यू उसका क्या होगा 0 होगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ही आंसर आएगा। पहले 0 से 1 के बीच में देखते हैं, देखो 0.1 है तो कितना है आंसर 0.1, 0.2 रहेगा तो 0.2, 0.3 तो 0.3, 0.9 तो 0.9 इसका आंसर होगा, मतलब जितना है उतना ही, और 1 पे 0 हो जाएगा, तो 1 पे तो ले नहीं सकते हैं। और ये देखो यहां से यहां तक क्या होगा x इज इक्वल टू वाई, ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। एग्जैक्टली 1 पे डिफाइन नहीं होगा, है ना। एग्जैक्टली 1 पे क्या आएगा आंसर, ये आएगा 0, एग्जैक्टली 1 पे क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है सबको, पढ़ चुके हो क्या ये सब पहले, अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, ये वैल्यू कितना आ रहा है, ये 1, ये 1 है 1, ठीक है। तो 1 तो कोई होगा ही नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो ग्राफ बना लो सब लोग, बना लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखें, अच्छा श्रद्धा आपकी है, इच्छा तुम्हारी भी तो नहीं है, हमारी तो कोई भी नहीं है, आज इच्छा और श्रद्धा सब आपकी हो जाएगी, देखिए आप बता दो दोबारा, किसको बताना था, मुझे अरे यार अब तो पहले मिटाने से पहले बता देते ना, मैंने बताया पहले भी आपको, अभी इच्छा में लगे हुए थे। अच्छा देखो ग्राफ जो था ना वो, अरे 0 से 1 के बीच में, देखो देखो ग्राफ देखो देखो देखो, ये 0 है, ये 1 है, 0 पे 0 ही वैल्यू आएगा, 1 पे भी क्या आएगा 0 ही आएगा, तो एग्जैक्टली 1 पे ऐसा होल रहेगा, और ये आएगा वैल्यू 0.1 के लिए 0.1 ही आंसर होगा, 0.2 के लिए 0.2 ही आंसर होगा, है ना। समझ में आया अब ग्राफ, सबके लिए 1 पे भी 1 से 2 के लिए क्या होगा 1.2 के लिए आंसर क्या आएगा 0.2 आएगा ना, मतलब 0 से 1 ही इसका रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। अब आया समझ में अब्दुल, अरे अब्दुल कहाँ चले गए, आ गया, चलो क्वेश्चन करो, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, वेयर ये लिखा हुआ है, ये यहीं पे स्टार्टिंग में ये क्या है GIF है, और ये क्या है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। चलो क्वेश्चन है sin π/3, sec x है, जहां पे x क्या है 0 से 4,
x बिलोंग्स टू 0 से π/3, π/3 पे क्लोज है। बताओ क्या होगा आंसर। क्या गंद मचा देता ना? यही गंध मचाने के लिए तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन। log x, x का वैल्यू है 10 से लेकर 100। क्या आएगा वैल्यू, किसके किसके बीच में आएगा? इसमें रेंज बताना है इन सब में, और इसमें एग्जैक्ट वैल्यू बताना है, ठीक है। ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। जो बनाएगा उसका देखेंगे प्रतिभा किसकी है ना। सर प्रतिभा तो हमारी फिजिक्स वाले मैम का नाम है। अरे सिर्फ फिजिक्स वाली मैम का ही नाम होता है क्या प्रतिभा? नहीं, क्या पता आप उससे कह दो कि वो किसकी है। अरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, ऐसी बातें मत करो। नहीं, मजाक करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर्टिकुलर आदमी पे जाओगे ना एकदम तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, वो तुम्हारी ही मैम है। अरे कोई नहीं सर, चलता है। और किसको लगा होता? बिन्नी से पूछना उसके यार कुत्ता चलता है नहीं चलता। दिस इज रेडिकुलस प्रियांशु, यू नो ऐसे ही बोलते हैं ना प्रतिभा। बोल लो। अरे प्रतिभा मैम ऐसे ही बोलती है ना, यू कैन डू सम बेटर। चलो बनाओ बनाओ, साइन π/3 का वैल्यू कितना होगा, बनाओ जल्दी आंसर बताओ, हो जाए तो बताना, ठीक है। ना होगा ये नहीं होगा। डन हुआ। हाँ, पहली वाली की। हम्म, पहला तो 0 ही होगा। देखो साइन π/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। रूट साइन π/3 का वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, है ना। √3/2 कितना होगा, 1 से तो छोटा ही होगा, तो कितना आ गया वैल्यू, 0 आ गया। दूसरा बताओ। हाँ, रेंज निकलेगा पूरा, कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। अब देखो, ये करो π/3 पे ओपन कर लो, है ना, और इसमें भी 100 पे ओपन कर लो। देखो sec 0 का वैल्यू कितना होगा, sec 0 का 1 होगा, और π/3 का कितना होगा, 2। समझ में आया। 2 पे ओपन है अगर मान लो, तो 1 से 2 के बीच में वैल्यू कितना आएगा GIF का, एग्जैक्टली 2 नहीं है, 2 से छोटा है ना सारा, और 1 से बड़ा है। बताओ क्या आएगा आंसर।
1 आएगा आंसर इसका, है ना। इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 1। समझ में आया, हाँ 1। देखो sec 0 1 हो गया, sec पाई बाय 3 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखो 1 से 2 के बीच में GIF क्या होगा, ग्राफ याद करो, 1 से 2 के बीच में, अरे 2 से छोटा है, 2 तो होगा नहीं, 1 से बड़ा है, सबसे छोटा नंबर कौन है इसमें, जो इंटीजर है 2 से छोटे में, 1, खत्म आंसर। इसका देखो log x फ्रैक्शनल पार्ट का, log 10 का वैल्यू कितना होगा, 1, है ना। log 10 का वैल्यू कितना होता है, और log 100 का वैल्यू, log 100 का वैल्यू प्रियांशु बताना। अरे 100 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाता है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2, log 10 तो 1 ही होता है। अब देखो 1 से 2 के बीच में, है ना, 1 से 2 के बीच में क्या होगा आंसर इसका, एग्जैक्टली 1 पे क्या हो जाएगा, 0, और एग्जैक्टली 2 तो है नहीं, 2 से छोटा ही है, तो 1 से 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना था, ग्राफ में देखो और बताओ इसका आंसर, रेंज बताओ। इसका जो आंसर बताएगा समझ जाओ, वो होशियार घोषित हो जाएगा, हाँ? प्रियांशु के बाद उसका नंबर आ जाएगा। मैंने, तुम्हारा तो आ चुका है नंबर, अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम कैलकुलेट कर लो बस। अरे रेंज बताना है ना, 1 से 2 के बीच में 1 कैसे आएगा आंसर, क्या सोच रहे हो अब्दुल। देखो 1 पे वैल्यू कितना होगा, एग्जैक्टली 1 पे, और एग्जैक्टली 1 पे 0 होगा, ठीक है। एग्जैक्टली 1 पे, अरे 1 का एग्जैक्टली 1 का वैल्यू कितना होगा, 0, और 1.1 का कितना होगा, 0.1, 1.2 का वैल्यू कितना होगा, 0.2, अभी तो किया था, अरे भूल गए। इस क्लास में पूरा एक एक ही लड़का होशियार है क्या, प्रियांशु को छोड़कर कोई नहीं है होशियार, प्रियांशु को छोड़कर कोई नहीं है, और हाँ बोल रहे हो तुम। अरे कहाँ गया वो बाहुबली, दिखाओ, क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। अरे किसकी सांसें तेज हो गई, क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, सांसें तेज करके दिखा रहे हो। देखो इसका आंसर क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, देखो 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 पे कितना आ गया, 0, 1.95 का क्या होगा, 95.95 होगा, अरे 1.99 का क्या होगा, 0.99, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी है ना, 0 से 1 के बीच में, बताओ समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है, आंसर समझ में आया सबको। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 से छोटा ही होगा, और 0 से लेकर 1 तक, है ना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, समझ में आई, नहीं आई, तो देखो 1 से 2 तक तो पूरा ही रेंज ये अपना रिपीट कर देगा, 1 से 2 तक का वैल्यू, इसका रेंज कितना आएगा, 0 से 1 के बीच में आएगा, है ना, 1 तो नहीं आएगा, 1 पे ओपन होगा, 0 पे क्लोज होगा, ठीक है। प्रियांशु क्लियर हो गया तुम्हें, मिटा दूं,
नेक्स्ट लिखो मॉडुलस फंक्शन। एक मिनट, मॉडुलस से पहले लिखो सिग्नम फंक्शन। थर्ड लिखो सिग्नम फंक्शन, SIGNUM, है ना, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है? सिग्नम फंक्शन को डिनोट करते हैं SGNX। ठीक है, जैसे मान लो fx इज इक्वल्स टू सिग्नम, है ना, SGN ऑफ x, ये है। इसका मतलब क्या होगा? सिग्नम फंक्शन है। अब देखो इसका वैल्यू जो होता है ना, सिग्नम फंक्शन का 3 वैल्यू होता है ना। x अगर ग्रेटर देन 0 होगा, कितना आएगा इसका वैल्यू? 1। x अगर इक्वल टू 0 होगा, कितना आएगा इसका वैल्यू? 0। और x अगर लेस देन 1 होगा, लेस देन 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना होगा? -1। बोलो समझ में आया? अब देखो इसका ग्राफ अगर बनाओ तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? एग्जैक्ट 0 पे कैसा होगा? 0 ही होगा। और 0 से थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो इसका वैल्यू कहाँ चला जाएगा? 1। दिख रहा है? ये वैल्यू कितना? 1 है ना। और 0 से थोड़ा सा भी छोटा होगा तो कहाँ चला जाएगा इसका वैल्यू? -1, है ना। अब देखो ये फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसको यूज कैसे कर सकते हो बताओ? कोई भी नंबर है अगर ग्रेटर देन 0 है, उसको पॉजिटिव करना है ना, मल्टीप्लाई करना। मान लो वो नेगेटिव है पहले से, उसको पॉजिटिव करना है, क्या करोगे? सिग्नम ऑफ x से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सिग्नम ऑफ -x करके, अगर तुम्हें पहले से पता है नेगेटिव है तो। ठीक है, या फिर वो फंक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, ये पता कर सकते हो किससे? सिग्नम फंक्शन से। अगर पॉजिटिव है तो वैल्यू 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, और नेगेटिव है तो -1 आएगा। समझ में आया? स्वार्थ समझ में आ गया? सिग्नम फंक्शन। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्या तुम्हारे? अच्छा अच्छा, चलो सिग्नम फंक्शन समझ में आ गया। सिग्नम फंक्शन का डोमेन क्या होगा? डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा बताना। डोमेन और रेंज पे डिस्कस करो। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा सिग्नम फंक्शन का? कोई बताएगा? डोमेन मतलब क्या इनपुट कर सकते हो? सारे ऑल रियल नंबर्स इनपुट कर सकते हो। रेंज क्या होगा बताओ? सिग्नम फंक्शन का रेंज क्या होगा अब्दुल? हाँ, 3 डिस्क्रीट नंबर होगा, अलग अलग, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, कोई सेट तो होगा नहीं, मतलब 3 अलग अलग नंबर होंगे, -1, 0 और 1, है ना। रेंज ऐसा नहीं आएगा -1 से 1, इस तरह से नहीं। समझ में आया? तो इसके डिस्क्रीट रेंज है, एक 3 ही वैल्यू आ सकता है, या तो -1 या तो 0 या फिर 1। समझ में आया सबको? नोट कर लो अच्छे से। नोट कर लिया? मिटा दो इसको। देखो 3 फंक्शन पढ़ लिए ना, 3 तरह के। नेक्स्ट पढ़ो मॉडुलस फंक्शन। फोर्थ लिखो मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन। देखो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? fx इज इक्वल्स टू मॉड x, ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा? x के ही इक्वल होगा। कब? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, और -x के इक्वल होगा जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, मॉडुलस का मतलब क्या होता है? अगर वो नंबर कुछ भी है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा ही,
नेगेटिव है फिर भी पॉजिटिव होगा। देखो लेस देन 0 होगा तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो मॉड के अंदर जो भी नंबर है ना, मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन है उसका आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। इसका डोमेन और रेंज की अगर बात करें इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, इसमें कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कहीं कोई क्रिटिकल पॉइंट, अंडर रूट, डिनोमिनेटर कुछ नहीं है ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, कुछ भी यूज हो सकता है। रेंज बताना, रेंज, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, अरे क्या ऑल रियल नंबर होगा ना इसका रेंज। प्रियांशु एक बार कंफर्म करो, पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस, लेकिन जीरो भी तो हो सकता है, जीरो पे तो जीरो ही आएगा, आर प्लस में जीरो नहीं आता ना। इसका ऐसे आंसर लिखो ना, अरे जीरो से इंफिनिटी, अरे होल नंबर नहीं होता है ना, होल नंबर होता है 0,1,2, ये है जीरो, जीरो से लेके 0.1 0.2, उसके बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, रैशनल नंबर याद है, रैशनल रैशनल सब हो सकते हैं। जीरो से इंफिनिटी जितने भी नंबर है रियल नंबर सारे होंगे, है ना। जीरो पे क्या होगा, जीरो पे क्या लगेगा, क्लोज। ठीक है, समझ में आया। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताना, देखो देखो इसका ग्राफ देख लो अच्छे से, ये देखो, हाँ बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा। देखो x इज इक्वल टू एक्स 45 डिग्री होगा ना इसका ये स्लोप, और -1 पे वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। देखो यहाँ -1 वैल्यू क्या आएगा, 1, -2 पे वैल्यू क्या आएगा, 2, है ना। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, इस तरह से ग्राफ बनेगा, समझ में आया। वैल्यू क्या आएगा, 0 से बड़ा। ठीक है, ये क्या हो गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया। ग्राफ क्यों बता रहा हूँ, ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। पूरे कैलकुलस में हम यही तो सीखते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का कैलकुलस अगर पढ़ लोगे तो पूरे उसका ग्राफ का, पूरे फंक्शन का एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन समझ में आया, मिटा दूं, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं तुम्हें ना। क्वेश्चन है, फाइंड रेंज ऑफ x-1 का मॉड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर। बताओ इसका क्वेश्चन का आंसर बताओ, सॉल्व करो इसको। फाइंड द रेंज ऑफ mod of x-1 for all x belongs to R। बना लोगे, बना रहे हो या फिर आ ही नहीं रहा समझ में, कैसे स्टार्ट करें क्या करें। देखो मैं बता रहा हूं, इसका तो ओरली आंसर दे सकते थे तुम लोग, 0 से इंफिनिटी, है ना, 0 पे क्लोज। सुन पा रहे हो मुझे, देखो मॉड ऑफ x-1 है, दो केस आएगा, केस 1 x क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, फिर प्रॉब्लम होगा। दूसरा केस होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर लो, दूसरा केस x लेस देन 1 होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो fx क्या होगा, fx होगा तुम्हारा एज इट इज x-1,
और x लेस देन 1 होगा तो fx क्या आएगा, fx आएगा उल्टा आएगा, इसमें माइनस साइन लग जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 जो कि सॉल्व होकर आएगा 1 माइनस x। बताओ क्लियर है सबको? अरे मॉडुलस का यही डेफिनेशन होता है ना, पॉजिटिव तो एज इट इज, नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ। x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x लेस देन 1 होगा तो क्या हो जाएगा, fx तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन आगे पुट कर देंगे, माइनस ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस x। ठीक है, इसका ग्राफ अगर बनाओगे, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखना। एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 1 पे क्या वैल्यू आएगा बताओ, 0 आएगा। अरे 1 पे 0 आएगा, 0 0 0। 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, x माइनस 1, है ना। एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और 1 से बड़ा होगा तो x माइनस 1। 1 से छोटा होगा तो तब भी पॉजिटिव ही होता है ना। 0 पे क्या आएगा, 0 रखो यहाँ पे, 0 क्या आ गया, माइनस 1। माइनस 1 को पॉजिटिव कर दो, ये वैल्यू क्या आएगा, अरे 1 आएगा, 1 है ना। ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा 1। तो इसका ग्राफ बन गया। ग्राफ में क्या दिख रहा है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने पूरा ग्राफ वगैरह सब बना दिया। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है, दिख गया। बताओ, दिखा, बन गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बनाओ, मिटा दूं? क्या हो गया प्रियांशु, बिल्कुल शांत हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या? क्या हो गया? अच्छा, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? प्रियांशु क्या हो गया, बोल रहे हो क्या कुछ? तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? अच्छा कोई नहीं, चलो ठीक है, बाकी सब कुछ तो चल रहा है। फिर ठीक है, पढ़ो पढ़ो। चलो ठीक है, क्वेश्चन लिखो। देखो, एफ एक्स है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन है मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाओ। बनाओ ये क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। मॉड ऑफ एफ एक्स, देखो देखो देखो, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स अपना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इसको फैक्टराइज जब करोगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 आएगा। चेक करके देख लेना, ठीक है, कि बताऊं कैसे आएगा। अब देखो, इसका जब ग्राफ बनाओगे, ग्राफ ग्राफ क्या आएगा, बहुत अच्छा ग्राफ आएगा। पॉजिटिव है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड आएगा, है ना। इसका रूट क्या आएगा, एक -4 -3, -4 इधर लिखो, एक लिखो -3, है ना, ठीक है। अब देखो, ये इसका ग्राफ आ गया, ये तो एफ एक्स का ग्राफ है। हाँ, 0 पे क्या आएगा, 12 आ जाएगा। ये 0 पे x 0 0 पुट कर दिया, 12 आ गया। ये ग्राफ बन गया ना एफ एक्स का, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ है ये।
ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब जो जो पार्ट नेगेटिव है एफ एक्स का, एग्जैक्टली एफ एक्स का ये ग्राफ है, मॉड ऑफ एफ एक्स है ना, मतलब ये नेगेटिव है, इसको क्या कर दो, इसको कर दो पॉजिटिव, पॉजिटिव। खत्म, बन गया ये मॉड एक्स एफ मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ। बताओ समझ में आया? मतलब -3 और -4 है ना, -4 से -3 के बीच में कोई नंबर होगा, उसका वैल्यू जो नेगेटिव होना था वो क्या हो जाएगा अपने आप पॉजिटिव, बाकी इधर तो पॉजिटिव है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज आ जाएगा, इधर भी पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा। समझ में आया? ओके सर, इतना वैल्यू का तो चलो इतना समझ में आ गया सबको? देखो अब क्या करो, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है? देखो तुम लोग क्वेश्चन के लिए क्या करो, आर डी शर्मा है 12th के बच्चों के पास, सौहार्द, अभिषेक, चलो तो उसमें फंक्शन चैप्टर होगा 12th का, उससे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करो, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एनसीईआरटी